सभी को गुड मॉर्निंग। आपको स्वागत है मैथ क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा। आज हमारा टॉपिक रहेगा 2024 का फर्स्ट सेट। पहला सेट जो है हम लोग सॉल्व करेंगे और शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपद हमारे पास दिया हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। हमने क्लास में बताया था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या होते हैं? शून्यक हमारे पास होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। बात समझ में आ गई? अगर यहीं पे क्वेश्चन कह देता केवल शून्यक ज्ञात करो तो केवल शून्यक में आपको x की वैल्यू निकालना पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योगफल ज्ञात करो तो शून्यकों का योगफल में हम क्या कर लेंगे, हमारे वो जो शून्यक होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे, यानी हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, यही हमारा शून्यकों का योग होता है और फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए। होता है कि नहीं होता है? तो माइनस जो b होता है वो आपका होता है x का मल्टीपल। होता है कि नहीं होता है? और x का मल्टीपल आपके पास कितना दिया हुआ है? x का मल्टीपल हमारे पास दिया हुआ है 5, तो 5 आ जाएगा। a होता है x² का मल्टीपल, तो x² का मल्टीपल कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। 3 ओनली 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा यानी मूलों का जो योगफल होगा वो हमारे पास कितना होगा? वो माइनस का 5/3 होगा। ठीक है, और शून्य को हम जीरोज भी बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। ये भी याद रखो कि इंग्लिश में अगर आ जाए सम ऑफ जीरोज तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। फॉर्मूला यही लगेगा माइनस b अपॉन ए लगेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था मूलों का योगफल। अगर यहीं पे पूछ लेता मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जब गुणनफल कहता तो गुणनफल में क्या होता? अल्फा इंटू बीटा आता कि नहीं आता? और इक्वल में क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। तो सी की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट कितना है हमारे पास? 2 है, तो कांस्टेंट में हमारे पास 2 आ जाता। और जो ए होता है वो x² का मल्टीपल होता है। x² का मल्टीपल कितना दिया हुआ है? 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यानी आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी मूलों का गुणनफल कितना आएगा? 2/3 आएगा। फिलहाल हमें ये निकालना नहीं था, हमने आपको बता दिया है। हमें क्या निकालना था? हमको निकालना था अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल अगर आपको आ जाए, आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आप फॉर्मूला माइनस b अपॉन ए लगा सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा निकालना आना चाहिए, यानी मूलों का योगफल निकालना चाहिए और मूलों का गुणनफल। नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन लीनियर क्वेश्चन का है। लीनियर एक क्वेश्चन, ठीक है, लीनियर क्वेश्चन का दिया हुआ एक सवाल, बहुत अच्छा सा सवाल है। दिया हुआ है समीकरण 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 तथा आपका दे रखा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई हल ना हो तो a का मान ज्ञात करो। तो हमने बताया था कि आपके पास अगर a1 अपॉन a2 जो होता है वो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और इज नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। तो ये कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब कोई हल ना हो। कब लगेगा? जब कोई हल ना हो, और जिसके अनेक हल होते हैं उसमें क्या होते हैं? तीनों इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई? यानी अनेक हल में a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होगा C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। बात समझ में आ गई? इस कंडीशन पे अनेक हल होंगे। और एक कंडीशन क्या होती है? जब हमारे पास A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल, B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो उस कंडीशन पे क्या होता है? उस कंडीशन में क्या, कम से कम एक हल क्या होता है? कम से कम एक हल होता है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? कम से कम एक हल होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या दिए हुए हैं। समीकरण से हमने क्या निकाला? a1 इक्वल टू कितना आएगा? a1 इक्वल टू 2 आएगा। b1 इक्वल टू कितना आएगा? b1 इक्वल टू a आएगा। और इस वन को आप इस साइड में लाओगे तो माइनस का वन होगा, तो वहां से हमारा क्या निकलेगा?
C1 निकलेगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। ये किससे निकाला, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से निकालना, A1 A2 B और C2, मतलब A1 हमारा और B1 और C1 वो समीकरण किससे निकलेगा, 1 से। दूसरे समीकरण से देख लो, दूसरे समीकरण में A2 बराबर हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा, और B2 इक्वल टू कितना आएगा, B2 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, -5 आएगा। C2 इक्वल टू कितना आएगा, 7 को इस साइड लेके आएंगे तो -7, तो C2 इक्वल टू आ जाएगा -7। अब हमारे पास कह रहा है कि कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो तो कंडीशन अप्लाई कर दो, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू रखेंगे 2 और A2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, A2 हम रखेंगे 3, इक्वल लगाएंगे, B1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, A रखेंगे, A B1 कितना रखेंगे, A B2 कितना रखोगे, -5 रखोगे, इज नॉट इक्वल C1 कितना रखोगे, -1, C2 कितना रखोगे, -7 रखेंगे। हमें ये कंडीशन लेनी नहीं है तो हम ये दोनों कंडीशन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू A अपॉन -5। भाई जो इक्वल होता है वही तो लेंगे, जो नहीं इक्वल होता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, -5 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और 3 का मल्टीपल A में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। 3 का लगा देंगे डिवाइड, तो हमारे पास जो A की वैल्यू आएगी -10/3 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो कंडीशन हमेशा याद कर लेना, अगर आपके कोई हल ना हो, नो सोल्यूशन, तो आपका लगेगा कॉन्सेप्ट A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। अगर यहीं पे कह देता अनेक हल होंगे, तो मैनी सोल्यूशन के लिए तीनों कंडीशन जो होती है वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये आपके रैखिक प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट थे, तीनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों कॉन्सेप्ट में या तो A की वैल्यू निकाली जाएगी, या तो B की, या तो P की। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हमें क्या निकालना है, एक आपका समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और मूलों की क्या बताना है, प्रकृति बताना है, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति में यानी द्विघात समीकरण में हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, यानी विविध कर पढ़ा था। जब मूल बराबर होते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं 0 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब मूल हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है मूलों की प्रकृति, वो कैसे निकालते हैं। तो मूलों की जो प्रकृति होती है वो तीन कॉन्सेप्ट इसमें आपके यूज होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर आपका जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होगा वो अगर ग्रेटर होता है, किससे होता है, जीरो से बड़ा होता है। जीरो से बड़ा होने का मतलब 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, 7 आएगा, ये सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जीरो से ग्रेटेस्ट होते हैं। तो उस कंडीशन पे हमारा जो मूल होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है, या तो आप इसको बोलोगे असामान्य। क्या बोलोगे, असामान्य। वास्तविक होगा और असामान्य होगा। असामान्य का मतलब होता है सामान्य नहीं होगा, ठीक है। कब, जब ये वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी। जीरो से कब बड़ी आएगी, जब ये इसको सॉल्व करने पे हमारे प्लस के आंसर आएंगे, 4 आएगा, 5 आएगा प्लस का, तो वो जीरो से सारे बड़े आएंगे। तो उस कंडीशन पे वास्तविक और असामान्य होगा, ठीक है। आगे आते हैं, सेकेंड नंबर कंडीशन होती है अगर यही बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है वो जीरो से क्या आ जाए, लेस हो, यानी जीरो बड़ा हो। तो जीरो से वही नंबर बड़ा होगा जो माइनस के नंबर होंगे, जो माइनस वाले नंबर होंगे वही तो छोटे होंगे जीरो से, उन्हीं से जीरो हमारा बड़ा होगा। तो यानी अगर माइनस की कोई वैल्यू आती है तो वो जीरो जो है उस माइनस वाली वैल्यू से क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, बड़ा होता है। यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो अगर माइनस का आंसर आता है तो उस कंडीशन पे जीरो बड़ा हो जाएगा। तो जब जीरो बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या लिखोगे आप, मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, और इसके बाद ये असामान्य ही रहेगा। क्या रहेगा, असामान्य ही रहेगा। आ गई बात समझ में। या तो कभी कभी काल्पनिक दे दिया होता है, तो याद कर लेना काल्पनिक भी पूछा जाता है। अगर आपके बहुविकल्पी या एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आया है और उसमें काल्पनिक नहीं दिया है, उस पे दिया है वास्तविक नहीं, तो आप वास्तविक नहीं पे क्लिक कर दोगे या टिक लगा दोगे।
अगर ये नहीं होगा तो आपको दिया होगा काल्पनिक। क्या दिया होगा? काल्पनिक होगा। बात समझ में आ गई? अगर काल्पनिक नहीं दिया है तो वास्तविक नहीं पे टिक करोगे, अगर वास्तविक नहीं दिया है तो आप काल्पनिक पे टिक करोगे। ठीक। तीसरी नंबर कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए, मतलब इसको हल करने पे वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो जीरो का मतलब यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, दोनों इक्वल, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो मूल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं सामान्य। क्या बोल सकते हैं? सामान्य बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो जीरो के इक्वल होता है तो मूल हमारे क्या होते हैं? बराबर होंगे और सामान्य होंगे। अब आते हैं सवाल में। तो कह रहा मूलों की प्रकृति इसमें इसकी हमें बताना है। तो जरा देखो, हमें फॉर्मूला तो यही लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने क्या किया कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac रखा। b की वैल्यू क्या होती है? जो x का मल्टीपल होता है वही तो हमारा b होता है। तो b में आप कितना रखोगे? 5 रखोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस लगाएंगे। इसके बाद में देखो 4 है, 4 रखा इंटू a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है, तो a में आप कितना रखोगे? 2 रखोगे, तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप प्लस लगाएंगे, प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, क्या है? c है। c में कितना है? 4 है, आपने क्या रखा? 4 रखा, रख लिया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और देखो 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब 32 में 25 हमको क्या करना है? माइनस करना है, तो 7 आएगा, वो भी किसका? माइनस का। अब बताओ जो -7 है वो जीरो से क्या है? स्मॉलेस्ट है कि नहीं है? तो स्मॉलेस्ट है, यानी ये वाला हमारा प्रोसेस लगेगा कि नहीं लगेगा? सेकंड नंबर। तो उस कंडीशन पे हमारे मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे या तो काल्पनिक होंगे। तो आपके ऑप्शन में वास्तविक नहीं है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? वास्तविक नहीं। क्या लिखोगे? वास्तविक नहीं। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? मूलों की प्रकृति में अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए इस एक्स जो होता है वो बी का मल्टीपल होता है, और जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, सी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।